हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। तो अमेरिकन बाजार हम लोग देख सकते हैं लाल निशान में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ऑलरेडी सुपर ड्रामा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है अमेरिकन बाजार में, उसका पूरा श्रेय यहाँ पे जाता है मैन ऑफ द मैच। किसको जाता है? यस, पॉवेल जी को यहाँ पे जाता है। सो उनकी जो स्पीच थी, जो कि हम कह सकते हैं ऐसा प्रॉपरली शेड्यूल तो नहीं था, एक दिन पहले यहाँ पे बोला था। एंड जहाँ पे आके उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी, यू टर्न लिया। उसके बाद अभी जो डेटा देखने को मिला उसमें तो मतलब उनके फेवर में ही सारी चीज़ें देखने को मिली है। सो एग्जैक्टली वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बाजार में क्रिएट होते हुए देखने को मिली है। सो जॉबलेस क्लेम का डेटा तो हम लोगों ने देख लिया, ज़्यादा लोगों की जॉब तो यहाँ पे जा रही है। सो फेड ने जैसे प्रेडिक्ट किया था तो वैसे तो देखने को नहीं मिल रहा है। सो इस कंफ्यूजन के बीच में अभी सीपीआई का डेटा क्या निकल कर आता है, इसी के ऊपर अभी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। तो इस वक्त की जो एफएमसी की बैठक है ना, बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे रहने वाली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो वंदे भारत आप सभी लोगों को पता ही है। तो जो रेलवे है, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, राजधानी एक्सप्रेस, उसी के साथ साथ शताब्दी एक्सप्रेस। तो यस, इन्हीं को यहाँ पे वंदे भारत हम लोग को रिप्लेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये फिलहाल कुछ खबरें यहाँ पे फिलहाल तो सामने आ रही है। सो इसके चलते आईआरसीटीसी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। एंड ये सर्विस बेस हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो स्टडी पर्पज़ के लिए रडार के ऊपर रख सकते हो। देन गो फर्स्ट, ये तो कंपनी आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होगी। सो गो फर्स्ट, ये कंपनी का पुराना नाम क्या था? आप चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो जिसका भी सही जवाब रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो गो फर्स्ट ये कंपनी आपको पता ही है, इनका भी आईपीओ आने वाला था। सब कुछ पेपर्स तो क्लीन हो चुके थे, बट फिलहाल मार्केट का कंडीशन ही ऐसा है कि आईपीओ आया नहीं। एनीवेज, सो देखा गया तो इनको कुछ इंजन्स में हम लोग को फॉल्टी इंजन से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले थे। बट पीएनडब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने उनके इंजन्स को रिपेयर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मनाही यहाँ पे कर दी है। सो ये कुछ छोटे मोटे खबरें हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस की, सो इनको यूएस एफडीए के ओर से फाइनल अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है, जो कैंसर की जो ड्रग्स था उससे रिलेटेड। सो शेयर की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन इतना कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला, ओके रिएक्शन देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे वेदांता। तो वेदांता की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको पता ही है इनमें भी हम लोग को क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। हेवी कर्जे के चलते ये भी हम लोग को जो कंपनी है, ग्रुप है, फोकस में रहते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वेदांता के जो ओनर है अग्रवाल जी की, अगर हम लोग बात करें अनिल अग्रवाल, तो उनको पूछा गया कि $1 बिलियन का अमाउंट आपको पे करना है जून 23 की अगर हम लोग बात करें तो कैसे पे करेंगे। तो अनिल अग्रवाल जी ने यहाँ पे बोला है कि $1 बिलियन तो हम लोगों के लिए पीनट के बराबर है। तो ये पॉइंट बोल के उन्होंने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश यहाँ पे की है कि कोई भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट डेफिनेटली वेदांता ग्रुप की भी बात करें तो ये भी कर्जे में फंसते ही जा रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है वेदांता रिसोर्सेज, ये जो कंपनी है, उनके पर भी भारी भरकम कर्जा है। सो जब तक ये इनके असेट्स यहाँ पे बेचते नहीं हैं एंड जब तक पैसा इनको नहीं मिलता है, वेदांता ग्रुप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लटकती हुई तलवार है। क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज ने अगर डिफ़ॉल्ट किया तो मैंने वो शब्द आपको बताया है, कौन सा? प्रमोटर लेवल डिफ़ॉल्ट। ये अगर हो जाता है तो वेदांता लिमिटेड के भी धज्जियां उड़ जाएगी। एंड इनका तो शेयर आपको पता ही है, पूरी कंपनी इन्होंने गिरवी रखी है 99.99%। सो ये हमेशा रिस्क ज़्यादा रहती है ऐसे कंपनी में, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एप्पल से रिलेटेड। तो न्यूज़ आप लोगों को पता चल ही गई होगी कि नया एप्पल ने जो आईफोन एंड आईफोन 14 प्लस की अगर हम लोग बात करें तो नया रंग येलो कलर उन्होंने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ये कुछ छोटे मोटे फाइनेंस वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें रहती है, वो आखिरी वीडियो में यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी बातों को पता मिल सके। देन बात करेंगे पावर ग्रिड से रिलेटेड खबर भी आपके पास यहाँ पे आ चुकी होगी कि फंड रेज 900 करोड़ के वाया, मतलब 900 करोड़ रुपया फंड रेजिंग की प्लानिंग किए जा रही है वाया नॉन कन्वर्टेबल टैक्सेबल बॉन्ड के थ्रू। सो डेफिनेटली बड़ी कंपनी है, नाम बहुत बड़ा है। सो ज़्यादा कोई दिक्कतें होगी नहीं। अगेन कहना चाहूँगा, ये कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी खास नहीं लगती, बहुत स्लो चलती है। कछुए के हिसाब से जाएगी तो ऊपर, बट धीमे 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 करके, राइट। तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज में निवेश कर लेते हैं, तो ऐसा तो उन्होंने मतलब करने से पहले विचार करना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। इतना कुछ खास रिवॉर्ड तो हम लोग को देखने को यहाँ पे अभी तक मिला नहीं है। देन दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो चंडीगढ़ से रिलेटेड हम लोग को एक केस देखने को मिल रहा है। तो सीबीआई ने फाइनली बुक कर लिया है
किसको, IMFPL के जो मैनेजमेंट थे उनको, किस चीज़ के रिलेटेड, सो डिफ्रॉडिंग से रिलेटेड, सो धोखाधड़ी किया है। 4 बैंक्स को उन्होंने चुना लगाया है, कितने का, लगभग 150 करोड़ के आसपास, राइट। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि 4 बैंक्स को चुना लगाया है 150 करोड़ के आसपास। तो कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व है, सो उसमें से एक है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, कितना, 35 करोड़। देन अगर हम लोग सिडबी की भी यहाँ पे बात करें तो इनको कितना चुना लगा है, 33.5 करोड़। यूनियन बैंक की बात करें तो उनको 26.5 करोड़। एंड IDBI बैंक की बात करें तो 15 करोड़। तो इतना बड़ा चुना लगा है। बैंक ने कोई गड़बड़ नहीं की है, बैंक ने तो इनको कर्जा दे दिया, बट पता चला कि इन्होंने गलत वे से ये चीज़ों को यहाँ पे हासिल किया है। सो अल्टीमेटली देखा गया तो जो एक बिगनर रहता है उनके दिमाग में ये सवाल आ जाएगा, अच्छा तो मतलब ये तो कल कंपनियां क्रैश हो जाएगी क्योंकि इनका पैसा डूब गया। दोस्तों इनका पैसा ऑलरेडी डूब चुका होता है। एंड आपको पता ही है कि पैसा आता नहीं है तो NPA रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। एंड जैसे NPA रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो उसको प्रोवाइड किया जाता है प्रोविजन के द्वारा। सो ये पुराने केसेस होते हैं दोस्तों, राइट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 2023 अभी जो चल रहा है, मान लीजिए 2023 में कोई कंपनी बैंक्स को चुना लगा रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, वो आज जाके नहीं पता चलेगा, ना कि कल जाके, हाँ वो पता चलेगा 2025, 26, 27, 28 में। एंड तब तक वो NPA हो चुके होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनकी एंट्री हो चुकी होती है। सो शेयर प्राइस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट आता नहीं है। हाँ बट डेफिनेटली इतना हम लोग कह सकते हैं कि कैसे मैक्सिमम हम लोग को सरकारी बैंक्स की ओर से ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है, ये पता चल जाता है। तो थोड़ा सा गुड गवर्नेंस यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। लोन इजीली मिलने नहीं चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं इजीली इनको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे बैंक्स का पैसा सफ़र यहाँ पे हो जाता है, जो कि हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है आज के दिन 2-2.25% गिरा है, मार्केट है प्लस माइनस होता रहता है। सो एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि कभी ना कभी होना ही था। कैंपा कोला इज बैक। आप सभी लोगों को पता ही होगा कैंपा कोला एक बेवरेज ऐसी है। एंड देखा गया तो मुकेश अंबानी सर ने इससे रिलेटेड, मतलब आज हम लोग को ये सारी चीज़ें ऑफिशियली अभी मार्केट में भी आते हुए देखने को मिलेगी। 3 फ्लेवर्स के साथ इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया है। सो अभी देखना पड़ेगा कि ये कितने हद तक इंडियन मार्केट में ये फेमस होता है। पुराना ब्रांड है नो डाउट, बट रिलायंस ने इसको हाल ही में ही यहाँ पे एक्वायर यहाँ पे किया था। तो FMCG के अंडर हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL, कल के दिन ये बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर ज़रूर रह सकता है, क्योंकि एक उम्मीद है। किस चीज़ की उम्मीद, तो कल है दोस्तों 10 मार्च 2023 एंड कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। किस चीज़ के चलते, बस एक ही चीज़ के चलते कि डिविडेंड देने का है या नहीं, एंड अगर देना है तो कितने का, तो ये कल हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा। अभी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने इसके पहले 2021 में 14 रुपये का डिविडेंड, 2022 में 26 रुपये का डिविडेंड, उसके बाद 2022 में 10 रुपये का डिविडेंड, उसके बाद अगेन 2022 में ही 20 रुपये का डिविडेंड। मतलब 3-3 बार तो ये डिविडेंड यूजुअली देते हैं। सो इस वक्त के अगर हम लोग बात करें 2023 एंड फेब्रुआरी मंथ चल रहा है, तो 2022 को कंपेयर कर लेते, तो ये देखिए 2022 के फेब में 26 का डिविडेंड आया था। एंड कंपनी अच्छा कर रही है तो थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। सो अगर डिविडेंड आया तो माइट भी हम लोग को यहाँ पे 26 से ज़्यादा शायद से देखने को मिल सकता है। तो एक कल के दिन का देखने वाला पॉइंट है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई कंपलसरी वाली बात नहीं कि कंपनी डिविडेंड दे दे करके, बट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, हिस्ट्री के मुताबिक शायद से कल के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के शेयर होल्डर के लिए अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है। तो चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। देखिए बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। कल चाहे तो वो इससे रिलेटेड मना भी कर दे कि नहीं देना है करके, तो भी कोई कुछ यहाँ पे मतलब गलत बात नहीं होगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों लिंडे इंडिया, कैसी कंपनी, तो अगर आपको ऑक्सीजन में इंटरेस्ट है, ऑक्सीजन सेक्टर में गैसेस से रिलेटेड, तो इसको आप देख सकते हो। अच्छी कंपनी है, कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है। कोविड के वक्त हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारे लोग स्टॉक्स को तलाश कर रहे थे, तो लिंडे इंडिया तभी यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था। तब से लेकर अभी तक देख सकते हो रॉकेट की तरह ये स्टॉक हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन ऐसा नहीं करना है कि तेजी देख लिया, अरे बाप रे इतना ऊपर है, अच्छी कंपनी खरीद लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस को समझना है, थोड़ा सा टफ है बिजनेस को अंडरस्टैंड करना। गैसेस से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है, बट डेफिनेटली कंपनी वैसी तो खराब नहीं है। देखिए आज नहीं तो कल तो स्टॉक नीचे यहाँ पे आ जाएगा। सो इसीलिए सिर्फ तेजी देखकर जाना नहीं है, सिर्फ आपने सवाल पूछा था इसलिए जवाब के लिए ये कवर किया है। तो चलिए आ जाते हैं अदानी ग्रुप से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लेंगे एंड वीडियो को वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ तो इनसे रिलेटेड खबरें आती रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज। तो आज के दिन अदानी एंटरप्राइज में हम लोग को 4-5% की गिरावट देखने को मिली है। सो गिरावट के पीछे की भी कुछ रीजंस देखने को मिल रहे हैं, उसको भी मैं कवर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो खबर आपको पता ही चल ही गया होगा कि वापस NSE ने क्या किया, अदानी ग्रुप के 3 कंपनीज को शॉर्ट टर्म ASM में यहाँ पे डाल दिया है। सो शॉर्ट टर्म ASM मतलब क्या आपको पता ही है कि एडिशनली उन कंपनीज के हलचल के ऊपर फोकस यहाँ पे रखा जाएगा। ये आते जाते ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो इसमें कौन है, वापस अदानी एंटरप्राइज है। वापस अदानी एंटरप्राइज मतलब अभी तो निकला था, यस अभी निकला, वापस एंटर कर लिया। देन अगर देखा गया
तो अदानी पावर को इसमें डाला गया है एंड अदानी विलमार को। तो ये चीज़ें चलती रहती है एंड अदानी ग्रुप के शेयर्स में तो इतनी वॉलेटिलिटी है, तो और भी इनके जो बाकी की कंपनीज है वो भी अगर इसमें आ जाएंगे तो भी वो कोई ताज्जुब की बात नहीं रहेगी। दैन दोस्तों देखा गया तो एक्चुअल में अदानी एंटरप्राइज गिरा क्यों, तो उसके पीछे का मेजर रीज़न, चलो एएसएम तो ठीक है, बट केयर की अगर हम लोग बात करें, केयर रेटिंग एजेंसी जो रहती है उन्होंने अदानी ग्रुप की जो कंपनी है उनको यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। जो उनका आउटलुक है वो पहले स्टेबल था, वो उन्होंने नेगेटिव कर दिया। रीज़न वही है दोस्तों जो बाकी एजेंसियाँ यहाँ पे दे रही है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं एंड इनके ऊपर मतलब देखा गया तो बहुत सारे एलिगेशंस लगे, आरोप लगे हुए हैं, ऑडिट हो सकता है, स्क्रूटनी हो सकता है, राइट। इस चीज़ के चलते उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, जो आउटलुक है उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो इसके चलते आपको पता है कि इनको फंड रेजिंग के लिए इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाने के लिए दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन अदानी एंटरप्राइज में 6% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। देन दोस्तों बात करेंगे एक और खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है एसबीआई के ओर से। सो एसबीआई ट्रस्टी आपको पता ही है जिन्होंने अदानी ग्रुप के बहुत सारे कंपनी से इनको लोन देके रखा था एंड आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप के शेयर में जितनी भी गिरावट यहाँ पे होगी या फिर जितना भी नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो एसबीआई खुद के लोन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। सो एक और डेटा सामने आ रहा है, 6 मार्च से रिलेटेड ये पॉइंट सामने आ रहा है, अभी अभी की ही न्यूज़ है कि प्रमोटर एंटिटीज़ अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी ग्रीन ने और शेयर्स अपने गिरवी रख दिए हैं किसके पास, एसबीआई ट्रस्टी के पास। सो ये चीज़ें तो होनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है क्योंकि लोन देकर रखा हुआ है। सो खुद को बचाने के लिए तो ये चीज़ें मतलब एसबीआई तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो बहुत बड़ा एनपीए के साथ इनको यहाँ पे डील करना पड़ सकता है। तो इसीलिए खुद के सेफ्टी के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे करके रख रहे हैं। देन अगर हम लोग जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते, रिफ्रेश कर लेता हूँ क्या सिचुएशन है, तो फिलहाल 67-68 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे अपडेट्स को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।